यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे। गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे। काली नैन वाली ने हो, काली नैन वाली ने ऐसा जादू डाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट, डूइंग समथिंग न्यू, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से आ गई हूँ अपने चैनल पे एक नई कहानी लेके। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज है कृष्णाष्टमी। आज के दिन हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल होता है। बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं और भगवान कृष्ण की भजन आरती किया करते हैं। तो आज आप सबको मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। आज की कहानी है राजा अमर्त्य सेन और उनके खास सलाहकार वीरभद्र की। यूं तो दोनों के बीच में बहुत प्रेम था, बहुत एकता थी, बहुत अपनापन था, लेकिन एक दिन किसी कारणवश दोनों के बीच में मतभिन्नता हो गई और राजा ने वीरभद्र को जेल की सज़ा सुना दी। इधर एक दिन प्रजा ने मौका देख के राजा को फांसी पे चढ़ा दिया। अब वीरभद्र के अलावा राजा को कोई नहीं बचा सकता था। इस कहानी को पूरा समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा पूरा वीडियो। अगर बीच में स्किप करेंगे तो कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ। उससे पहले आप सबसे एक विशेष रिक्वेस्ट है कि आप सब अगर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लेंगे तो आप सबको मेरी कहानी मिलती रहेगी और आप लोग एंजॉय करते रहेंगे। तो चलिए सुनिए कहानी को और एंजॉय कीजिए। एक समय छत्तीसगढ़ के एक राजा थे जिनका नाम था अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन अपने प्रजा में बहुत प्रिय थे, लोग उन्हें पसंद करते थे। राजा के राज्यसभा में बहुत सारे मुख्य सेनापति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और सलाहकार उपस्थित थे, लेकिन राजा अपने खास सलाहकार वीरभद्र से बहुत मित्रता का अनुभव करते थे और यही वजह थी कि हर उचित मौके पे राजा वीरभद्र से ही सलाह लिया करते थे। एक समय राजा का मन हुआ कि वो आखेट को जाए, शिकार को जाए, और राजा ने अपने मंत्रियों से कह के एक आखेट की योजना बनाई और सब लोग शिकार को निकल पड़े। जंगल में पहुंचने के बाद सारे सैनिक राजा के पीछे पीछे चलने लगे। सबके हाथ में तलवार, तीर, कमान, धनुष, जिसको जो था हथियार, उन्होंने हथियार को संभाल रखा था और बेहद सतर्क थे। इधर राजा भी अपने हाथ में तीर कमान लिए हुए बेहद सतर्कता से चल रहे थे। तभी राजा के सामने एक शेर आ जाता है और राजा ने बड़े ही चालाकी से शेर पर निशाना साध दिया और निशाना सीधा शेर की छाती में जा लगा और शेर वहीं पे ढेर हो गया। इधर उस तीर के वजह से राजा के अंगूठे में भी घाव हो गया। राजा का अंगूठा कट गया और हाथ खून से लहूलुहान हो गया। दर्द के मारे राजा कराह उठे तो सैनिकों ने तत्काल ही एक कपड़े से राजा का हाथ बांध दिया। कुछ लोगों ने शेर को रथ पे बिठाया और कुछ लोगों ने राजा को रथ पे बिठाया और वो लोग वापस महल की ओर चल पड़े। महल पहुंचने पर जो भी राजा के वेल विसर थे वो राजा को सांत्वना देने आए और राजा के प्रति अपना सद्भावना व्यक्त कर रहे थे। तभी उनके सलाहकार वीरभद्र भी वहां उपस्थित हुए और उन्होंने कहा, भगवान जो करते हैं वो भले के लिए ही करते हैं। ये सुन के राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, मेरा हाथ कट गया है, इसमें भगवान की कौन सी भलाई है। वीरभद्र ने कहा, महाराज ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, समय आने पर इस बात का पता आपको चल जाएगा।
राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने सोचा सब मेरे भलाई के लिए मेरे दुख में दुखी हो रहे हैं और ये वीरभद्र हैं जिसे इस कष्ट में भी भगवान की भलाई दिख रही है। उन्होंने सोचा कि ऐसे सलाहकार का तो जेल में ही होना अच्छा है। राजा ने तत्काल ही सैनिकों को ऑर्डर दिया कि वीरभद्र को जेल में डाल दिया जाए। सैनिक जब वीरभद्र को पकड़ने लगे तो वीरभद्र ने कहा भगवान जो करते हैं वो भले के लिए ही करते हैं, और वीरभद्र को जेल में डाल दिया गया। इधर समय बीतने लगा और राजा स्वस्थ हो गए। राजा का हाथ भी ठीक हो गया, लेकिन राजा के हाथ में वो कटे का निशान रह गया। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद राजा ने फिर से आखेट का प्रोग्राम बनाया और सारे मंत्रियों को कहा कि आप सब एक काफिला बनाएं, हम सब फिर से शिकार को निकलेंगे। सब लोग शिकार को निकले। जंगल में पूरे दिन भटकने के बाद भी एक भी शिकार नहीं मिला और मौसम खराब हो गया। घोर अंधेरा छा गया और तेज बारिश होने लगी। राजा उस बारिश में अपने मंत्रियों से अलग हो गए। सब तितर बितर हो गए और राजा जंगल में कहीं भटक गए। भटकते भटकते वो दूर क्रूर कबीले के बीच पहुंच गए। वहां पहुंचते ही राजा ने देखा कि 4 लोग आए और उन्होंने राजा को पकड़ लिया। राजा ने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि राजा को पता था कि वो लोग 4 हैं और राजा अकेले हैं, और उस कबीले के बाहर बहुत सारे लोग जमा थे। वो लोग बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ये लोग मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं। इसीलिए राजा चुपचाप उनके साथ चलने लगे। वहाँ पहुँचने पर वहाँ के पुरोहित राजा के पास आए और बोले, हे वीर पुरुष, तुम्हें हमारे देवता ने अपने बलि के लिए चुना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम डरो मत, तुम्हारा बलि चढ़ाया जाएगा और तुम सीधा स्वर्ग को जाओगे। ऐसा सुन के राजा के पाँव के तले की ज़मीन खिसक गई। डर के मारे राजा का हाथ पाँव कांपने लगा। तो राजा ने अपने तरफ से एक कोशिश की। राजा ने कहा कि मैं आप सबका राजा हूँ, मैं इस राज्य का राजा हूँ, आप सब मेरी प्रजा हैं, आप सब मेरा बलि देंगे। लेकिन वो लोग तो अपने अंध भक्ति में इतने मशगूल थे कि उन्हें राजा की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी, समझ में नहीं आ रही थी, और उन लोगों ने राजा को एक पेड़ से बांध दिया। उनके पुरोहित आए और राजा के माथे पे तिलक लगाया, अक्षत चंदन से राजा का अभिषेक किया, फूलों की वर्षा की राजा के ऊपर। राजा बेचारे घबरा रहे थे और मन ही मन भगवान को याद कर रहे थे। इधर उनका बाधिर जो था वो अपना चाकू ऐसे ऐसे तेज कर रहा था राजा का बलि देने के लिए। तो पुरोहित ने राजा का पूरा पूजा वूजा कर लिया। उसके बाद राजा का परीक्षण करने लगा। राजा का सिर देखा, कान देखा, आँख देखा, मुंह देखा। सब करने के बाद पुरोहित ने कहा, ये बलि नहीं हो सकती है, अगर ये बलि दी गई तो हमारे कबीले का नाश हो जाएगा। ये खंडित पुरुष है, इसका बलि नहीं दिया जा सकता है। ढोल नगाड़े बंद हो गए, सब शांत हो गए। सब ने कहा, क्या हुआ क्या हुआ? पुरोहित ने कहा, इस इंसान का अंगूठा कटा हुआ है, अगर इसकी बलि दी गई तो देवता नाराज हो जाएंगे, सो इसे आज़ाद कर दिया जाए। तत्काल ही राजा का रस्सी खोल दिया गया और राजा को आज़ाद कर दिया गया। राजा ने समय के नजाकत को देखते हुए बिना कोई वाद विवाद किए उन लोगों को धन्यवाद देके वहाँ से अपने महल की तरफ लौट गया। इधर बारिश भी रुक चुकी थी और राजा अपने महल में पहुँच के ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद दे रहा था और ये सोचने लगा कि अगर आज मेरा हाथ कटा ना होता तो मुझे बलि पर चढ़ा दिया गया होता। तभी राजा को वीरभद्र की बात याद आई। राजा ने तत्काल ही मंत्रियों को आदेश दिया कि वीरभद्र को जेल से आज़ाद करके मेरे पास ले आओ। मंत्री लोग गए और वीरभद्र को आज़ाद करके राजा के पास ले आए। तो राजा ने कहा, वीरभद्र जी मुझे क्षमा कर दीजिए, पता नहीं मुझे क्या हो गया था और मैंने ऐसी उदंडता कर डाली, मैंने आपके साथ उचित व्यवहार नहीं किया, जिसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन आपका कथन बिल्कुल सही था, अगर मेरा हाथ आज कटा न होता तो वहाँ पे मुझे बलि पे चढ़ा दिया जाता। इसलिए आपने जो कहा कि ईश्वर जो भी करते हैं वो भले के लिए ही करते हैं, आज सच साबित हो गया। तो वीरभद्र हंसने लगे और बोले कि ठीक हुआ महाराज, जो भी हुआ अच्छा हुआ। राजा ने कहा, मेरा अंगूठा कटा जिसकी वजह से मैं आज बलि पे नहीं चढ़ाया गया, तो मुझे समझ में आया कि ईश्वर जो भी करते हैं वो भले के लिए करते हैं। लेकिन आपके जेल में बंद होने के पीछे क्या भलाई छुपी हो सकती है? तो वीरभद्र हंसने लगे और बोले, महाराज अगर आप मुझे जेल में बंद नहीं करते तो आज मैं भी आपके साथ आखेट पे गया होता और वहाँ पे आपका अंगूठा कटे होने की वजह से वो लोग आपको
छोड़ देते, लेकिन मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ था तो शायद वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए मैं जेल में बंद था तो सुरक्षित बच गया। अब समझ में आया कि हर घटना के पीछे ईश्वर की भलाई छुपी होती है। राजा ने कहा, हाँ वीरभद्र, आप जो भी कहते हैं वो सही कहते हैं। सच में ईश्वर महान है, उनके हर प्लानिंग के पीछे सबकी भलाई छुपी होती है। तो आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी? क्या आप लोगों का भी ऐसा मानना है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसके पीछे ईश्वर की एक प्लानिंग छुपी होती है, और वो प्लानिंग भी हमारे भले के लिए ही होती है। तत्काल तो हमें लगता है कि हमारे साथ जो हुआ वो अनुचित हुआ, लेकिन जब ईश्वर की पूरी प्लानिंग हमें पता चलती है, जो कि समय आने पर पता चलती है, तब हमें समझ में आता है कि ईश्वर ने जो भी किया था वो भले के लिए किया था। क्या आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं? अगर आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में आके राधे कृष्ण ज़रूर लिखिए। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए मेरे इस चैनल पर मेरे साथ। तब तक के लिए मैं आप सब से विदा लेती हूँ। जय श्री राधे कृष्ण।